नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। मुंबई ड्रग्स केस में अनन्या पांडे को एनसीबी ने देर से आने पर कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर ने शुक्रवार यानी कि कल अनन्या को इस बात के लिए डांटा कि वो पूछताछ के लिए देरी से क्यों पहुंची है। कल एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे का समय दिया था, पर अनन्या पहुंची दोपहर 2:30 बजे। एक दिन पहले भी अनन्या को एनसीबी ने 2 बजे का समय दिया था, तब अनन्या पहुंची थी 4 बजे, जिस कारण एनसीबी अपनी पूछताछ पूरी नहीं कर पाई। लगातार दूसरे दिन देर से आने के कारण समीर वानखेड़े कल अनन्या पांडे पर भड़क गए, कड़ी फटकार लगाई और सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े ने अनन्या को डांटा, कहा कि आपको 11 बजे बुलाया था, आप अब आ रही हैं। अधिकारी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं। ये कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है। जितने बजे बुलाया जाए उस समय पर पहुंच जाया करो, ये समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया। तो गुरुवार को देखिए 2 बजे बुलाया गया था, अनन्या पहुंची 4 बजे। फिर शुक्रवार को फिर 11 बजे बुलाया गया, अनन्या पहुंची 2:30 बजे। अब इसीलिए फटकार जो है वो समीर वानखेड़े की तरफ से लगाई गई अनन्या पांडे को। आपको याद है अनन्या का नाम आया आर्यन से चैट के दौरान, और इसी चैट के दौरान नाम आने के बाद अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन पूछताछ शुरू करने से पहले अनन्या को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। देर से आने पर अनन्या को एनसीबी की तरफ से यह फटकार लगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या को डांटा, कहा कि यह कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, यह सेंट्रल एजेंसी का दफ्तर है। जितने बजे बुलाया जाए उतने बजे वक्त पर पहुंचें। गुरुवार को 2 बजे का समय था, पहुंची 4 बजे। शुक्रवार 11 बजे बुलाया गया था, पहुंची 2:30 बजे। और इसी वजह से देर से पहुंचने पर एनसीबी अपनी कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाई, पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ है, राजीव और अंकुर, मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव, फटकार का सामना करना पड़ा अनन्या को। गुरुवार और शुक्रवार जितने बजे बुलाया गया उससे 2 से 2.5 घंटे की देरी से वो पहुंची, और इसीलिए पूछताछ अब तक पूरी नहीं हो पाई है। विशाल, जाहिर है कि जिस तरीके से एनसीबी ने अनन्या पांडे को बुलाया था वो वक्त उस वक्त तक नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा जो भी अभी जांच चल रही है या जो भी उनसे पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में गति नहीं आ रही है, या यूं कहें कि एनसीबी जिन सवालों की फहरिस्त लेकर बैठी हुई है और जो जो चीज़ें जानना चाहती है उस चीज़ों तक अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। उन मुद्दों तक, उन तथ्यों तक नहीं पहुंच पा रही है कि आखिर अनन्या जिस तरह से आर्यन खान के साथ उनकी दोस्ती है, पार्टियां में गई हैं, कई बार उनके व्हाट्सएप चैट है, और ख़ास करके जो चैट जो रिट्रीव किया गया है उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उससे वो नहीं पूछ पा रही है। यही लिहाजा है कि जब अनन्या पांडे के घर से सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सीज किए गए हैं उन्हें रिट्रीव पे डाला गया है। उनके जैसे ही सारे डाटा रिट्रीव हो जाएंगे उससे भी जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सोमवार को बुलाने का मकसद इसी तरह से है कि अनन्या को जिस तरीके से 2 दिनों से बराबर आ रही हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है, पूछताछ पूरे तरीके से नहीं आ रही है, लिहाजा सोमवार को सुबह उनसे बुलाया गया है कि सोमवार क्योंकि एक महिला होने के नाते एनसीबी के रूल के मुताबिक 6 बजे के बाद उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है, लिहाजा 6 बजे के करीब उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगर वो 2 बजे बुलाई जाती हैं तो वो 4 बजे पहुँचती हैं, इसलिए 6 बजे तक छोड़ दी जाती है। 11 बजे बुलाया जाता है तो लगभग 2 बजे पहुंच रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। वक्त पर अनन्या पहुंच नहीं रही है एनसीबी के दफ्तर, इसीलिए एनसीबी की जो पूछताछ है वो अब तक पूरी हो नहीं पाई है, और इसी वजह से कड़ी फटकार का उन्हें सामना भी करना पड़ा। और ड्रग्स केस में इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ये एनसीबी के दफ्तर पहुंची हुई है। शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में। अंकुर त्यागी इस पर और जानकारी के साथ है। अंकुर, देखिए, कुछ अभी 2 दिन पहले ही एनसीबी की जो टीम थी वो मन्नत गई थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो भी कंप्लाइंसेस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए हैं, वो रिक्वायरमेंट थी उसकी, और उसी के लिए उसको नोटिस भी दिया गया था मन्नत पे जाकर, और कहा गया था कि जो मेडिकल हिस्ट्री है या फिर किस तरह की दवाई आर्यन खान लेते हैं उसको लेकर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। कल भी हमने देखा था, कल देर शाम को जो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है रवि, वो यहाँ पर पहुँचा था। आज सुबह खुद पूजा ददलानी जो मैनेजर है शाहरुख खान की, वो यहाँ पर पहुँची हैं। माना जा रहा है कि
उनकी जो कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट्स को लेकर है रिक्वायरमेंट एनसीबी की, उसी को लेकर ये यहाँ पर आई हैं। तो पूजा यहाँ पर क्यों पहुंची है ये अंकुर बता रहे हैं। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होनी है ये हमने आपको बताया। अनन्या से अभी पूछताछ और होनी है, सोमवार को भी बुलाया गया। राजीव, अब सोमवार को किस तरह के सवाल होंगे अनन्या से? देखिए, सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 2 लोग और भी जिन निशाने पर हैं उनके बारे में भी पूछी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अनन्या के घर से जितने डॉक्यूमेंट्स या जितने गजट रिसीव किए गए हैं उनके सारे डाटा रिकवर किया जा रहा है। वक्त इसलिए भी लंबा लग रहा है कि पहले 2 दिन जो पूछताछ हुई थी वो आर्यन खान के जो चैट मिले थे उस चैट के आधार पर पूछताछ हुई थी। जो अलग अलग हिस्सों में फोटोग्राफ्स मिले थे, पार्टियों में जाने के सूत्र मिले थे, उस पर पूछताछ हो रही है। लेकिन मूल रूप से अनन्या के घर से जो भी अभी तक गजट प्राप्त किए गए हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किए गए हैं उनके डाटा रिट्रीव करने के बाद उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। और अगर जब तक डाटा रिट्रीव नहीं होता है तो उस मुद्दत तक पहुंचना एनसीबी मुनासिब नहीं समझती है। लिहाजा पहले 2 दिन यही चाहती थी, यानी जो शुरुआती दिन में पहले दिन जिस दिन बुलाया था 2 बजे के करीब संबंध दिया था, जहां अनन्या 4 बजे तक पहुंची थी, और दूसरे दिन जहां 11 बजे बुलाया वहां लगभग 2 बजे पहुंची। तो इन दोनों दिनों में वो जरूर एनसीबी चाहती थी कि जो आर्यन खान बाकी लोगों से जो भी ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं उनसे जो भी सबूत मिले हैं, उनसे जो भी लिंक मिला है उस लिंक से पूछताछ की जाए। और इसके बाद क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गजट है उसके डाटा रिट्रीव करने में समय लगता है, लिहाजा उसको रिट्रीव करने के बाद ही उससे पूछताछ की जाए। क्योंकि इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहती है। एनसीबी साफ साफ कर रही है कि किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी है, लेकिन इस मसले को पूरी जड़ तक जाना, सूत्र से सूत्र मिलाना, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने के लिए इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2-3 और लोगों को भी बुलाया जाए। ठीक है, फिलहाल सोमवार एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है एनसीबी की तरफ से। अनन्या को बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और अंकुर आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.